आज का डेटा समझते हैं, कहाँ कहाँ से ट्रेड्स बने, क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, तो ये 9/15 का डेटा है, ये अर्ली डेटा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। सो ये 9/15 का 10 सेकंड बाद का डेटा है। रेजिस्टेंस दिखा हमें 23,500 में, जो कि ट्राई कर रहा है नीचे आने के लिए 23,400 में। और एक चीज़ देखने लायक है, वॉल्यूम यहाँ पर भी जनरेट हो रहा है, फ्रेश वॉल्यूम है 7,000, ये तो दिख रहा होगा 81% का। और सपोर्ट जो दिखा 23,000 में आने का ट्राई कर रहा है 23,300 में, और एक वॉल्यूम यहाँ पे 23,200 में। तो अभी मार्केट में बहुत सारा कुछ कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर होने देते हैं। सेकंड सेट ऑफ डेटा में हमें क्या दिखा कि सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, मतलब विद इन 10 सेकंड सपोर्ट स्ट्रांग हो गया। तो एक क्लियरिटी हमें मिली, 300 के नीचे अगर मार्केट अभी आए तो एक पुश मिलेगा मार्केट को। अभी 350 के जोन में है, तो अभी रेजिस्टेंस आने का ट्राई कर रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है, मतलब 500 से नीचे आने का ट्राई कर रहा है। बट एक चीज़ हमें कंफर्मेशन मिल गया, सपोर्ट ने अभी अपना काम कंप्लीट कर लिया। चलो देखते हैं, बुलिश मूव मिलेगा, इस तरह का व्यू हुआ तो आगे भी चेंजेस हुआ उस तरह से। तो राइट नाउ ये चल रहा है 374 पे। अभी यहाँ पे राइटिंग चल रही है, तो मैक्सिमम अभी ये कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम ये जा सकता है 400 के अपसाइड वाले जोन तक के लिए। उससे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। फिर थोड़ा देर बाद क्या हुआ देखते हैं। अभी राइट नाउ ये अर्ली सेट ऑफ डेटा है, तो यहाँ उतना जल्दी डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा स्टेबल होने देते हैं चीज़ों को। सो वीकनेस फिर से यहाँ दिखना स्टार्ट हुआ, और ये अराउंड 370 मतलब 350 के ऊपर वाले जोन पे है। ठीक है ना? तो अगर हमें यहाँ से एक व्यू मिले कि मान के चलो कि वीकनेस इधर इंक्रीज होता गया, और इधर ऑलरेडी मार्केट में हमें ट्रेड कहाँ से मिल सकता है? राइट नाउ मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, 350 के अपसाइड वाले जोन पे। तो हमें ट्रेड कहाँ से मिल सकते हैं? 375 की जोन में है मार्केट, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 406 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। वहाँ से ट्रेड लेना सही रहेगा। अगर यहाँ पे वीकनेस बना रहा तो 400 से ऊपर मतलब क्रॉस, मतलब 400 के अपसाइड वाले जोन को क्रॉस करके और ऊपर जाना इसके लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर हम 400 में राइटिंग देखें अभी 64,000 का और यहाँ पे 11,000 का, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा कि अभी वीकनेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो एक अप्रोच तो हो सकता है, अगर ये 400 के ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, तो एक ही कैंडल में वो चला भी गया था। ठीक है ना? तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 406 का हमारा ये था, लेवल था। अगर हम लोग उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखो चीज़ें ये सब थोड़ी सी डिफिकल्ट अभी लगेगी, बट प्रैक्टिस के साथ साथ ये मतलब ये होता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा। अभी आप देख के चलो कि यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। 400 को तो क्रॉस नहीं कर सकता, मार्केट कहाँ से आ रहा है? नीचे देखो, बॉटम देखो आप, 314 से ऑलमोस्ट 400 तक के लिए मार्केट ट्रेवल कर गया। मार्केट 400 से ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि 400 के ऊपर राइटिंग पोजीशन हैवी है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। 99% इधर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है। अभी भी ये काउंट होगा, क्योंकि मार्केट 300-350 के जोन में ये डीप इन द मनी है। बट फिर क्यों इसको काउंट होगा? क्योंकि ये 300-350 के जोन में कुछ टाइम के लिए था मार्केट। ठीक है ना? ये 300-350 के जोन में था ना मार्केट, उसके बाद ही तो 400 के ऊपर आया। दैट्स वाई ये डीप इन द मनी लग रहा है। तो ये इफेक्ट करेगा, ऑब्वियस सा बातें करेगा। तो मार्केट कहाँ से लेना सही रहेगा? जिस तरह से मूवमेंट है, अगर 385 381 से लिए हम लोग, यहाँ जहाँ पे राइट नाउ है, यहाँ से लिए तो एक और एक्स्ट्रा जंप लगा सकता है 415 406 तक के लिए। तो थोड़ा सा अगर वेट करें तो मिल सकता है अच्छा वाला ट्रेड। तो अगर हम लोग 385 मतलब मान के चलो इस जोन पे भी अगर हम लोग लिए होते ट्रेड, ठीक है, क्योंकि 400 के ऊपर वाले जोन को क्रॉस करना अभी मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमें एक चीज़ दिख रहा था कि एक ही कैंडल में अच्छा खासा पुश आया है। मैक्सिमम ये 409 412 तक के लिए ट्रेवल कर सकता था, उस तरह का व्यू था। ठीक है ना? तो ये रहा। ठीक है, अभी आप देखो वीकनेस इधर नियर बाय है, अभी तक हुआ नहीं। उसके नेक्स्ट सेट वाले डेटा में ही हमें क्या दिखता है? 80% का वीकनेस आ गया, और मार्केट ऑलरेडी 390 में है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्टिंग ये भी चल रही है, कहीं सिचुएशन ऑफ डाउट कुछ भी नहीं है। मार्केट टॉप पे है, बेचने के लिए प्रॉपर जोन पे है। क्या होगा अगर आप यहाँ पर भी देखो? 390 में भी कहाँ तक जा सकता है? 426 तक जा सकता है मैक्स, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो 400 को अभी उसके लिए क्रॉस करना मतलब इम्पॉसिबल है। 64,000 11,000 कहीं कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और ऊपर से डबल कंफर्मेशन क्या हुआ? यहाँ पे वीकनेस आ गया। दैट मीन्स 400 के अपसाइड वाले जोन से 400 के डाउन साइड वाले जोन के लिए एक ट्रेड हमें क्लियर कट मिल जाएगा। अभी देखो क्या हुआ उसके नेक्स्ट सेट वाले डेटा में। इसी तरह से अप्रोच करना है। देखो ये ऑलरेडी
प्रॉपर जोन पे आपको दे रहा मार्केट, खुद 400 के ऊपर वाले जोन पे है। और यहाँ पे आपको वीकनेस भी दिख गया। अगर ये देखो 9:16 ना, 9:16, अगर इसको 1 मिनट का ई में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, 1 मिनट में कन्वर्ट कर लिया इसको। 1 सेकेंड, ये बहुत बड़ा दिखेगा, फिर कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखेगा, थोड़ा सा ही कर लेते हैं। 9:16 वाला देखते हैं अभी। तो ये 9:15, ये 9:16, 9:16 में ही वो 400 के अपसाइड वाले जो, तो 9:16 में तो आपको ये क्लियर हो गया ना। यहाँ पर भी वीकनेस है, रेजिस्टेंस में ऑलरेडी मार्केट चला गया है। 500 तक तो जाने की पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल है, वहाँ तक जाने की। 450 में भी जाने के लिए वो लायक अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग अभी चल रही है। तो वहाँ से तो गिरेगा ही ना मार्केट। तो एक अप्रोच वो हो गया, वहाँ से ड्रॉप कहाँ तक के लिए, 400 के नीचे वाले जोन से नीचे वाले जोन तक के लिए। तो अभी आप देखो, यहाँ से अगर हम लोग ऊपर साइड के जोन से अगर हम लोगों ने मतलब 403 के जोन से अगर ट्रेड लिया गया हुआ, तो आप कहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हो? 73 या 54 तक के लिए एकदम आराम से आ जाएगा मार्केट, क्योंकि वीकनेस है। उसके बाद भी आप देखो क्या हुआ, वीकनेस बढ़ता गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब 300 से शिफ्ट हो गया इसमें। तो ब्लड बाथ वाला काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रहा है। तो एक तो हो गया कि मार्केट ऑलरेडी टॉप पे, यहाँ से भी बेच देते तो बहुत टाइम दिया मार्केट। उस जोन से 2 ट्रेड बहुत हेवी वाला दिया, यहाँ से फिर और एक बार आया था, उसके बाद फिर जो ये वाला फॉल आया। तो मेरा तो पहला ट्रेड यहीं से यहाँ तक के लिए हो गया, ठीक है। तो एक अप्रोच ये था। अभी देखो, अब जब यहाँ पे 9:27 में मार्केट फिर पहुँचा, एक ट्रेड का ये तो समझ में आ गया किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है। तो मार्केट ने देखो आपको 2 बार मौका दिया। यहाँ से एक फॉल आया, उसके बाद ये यहाँ से फिर से फॉल आया। अब 9:27 का डेटा देखो, ये यहाँ कैंडल कितना बजे का है, 9:27 का कैंडल है। अब 9:27 का डेटा देखो, आपको फिर समझ में आएगा। ये शिफ्टिंग हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, कहीं कहीं वॉल्यूम जनरेट हो रहा था। तो उसीलिए मुझे ब्लड बाथ वाला सिचुएशन उतना कन्फर्मेशन नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम जनरेट हो रहा था, राइटिंग यहाँ पर भी हो रही, तो मार्केट को रोका जाना कन्फर्म था। उतना जल्दी ब्लड बाथ भी कन्फर्मेशन नहीं मिलता है। तो 9:27 ना, 26, 28। अभी देखो आप 100% यहाँ है, 93% यहाँ है। मार्केट ऑलरेडी 404 के जोन में है, ठीक है ना। वो 3-4 वही मैक्सिमम 421। उसीलिए मैं सेकंड वाला जो ट्रेड लिया, तो मैं 421 का लेवल का वेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि 403-4 को 10 को टच करके आया था, 406 के जोन को। उससे ऊपर वो 421 में जाएगा तो वो अच्छा वाला फॉल देगा, बट ये पॉसिबल हुआ नहीं। मैं थोड़ा सा लेट हुआ, उसीलिए नेक्स्ट वाले ट्रेड के लिए। तो मार्केट ने जब ये वाला फॉल दिया, कहाँ तक के लिए आया, 400 के नीचे वाले जोन तक के लिए। उसके बाद पुल बैक आया अच्छा सा, और उसके बाद इसने अच्छा सॉलिड वाला बेरिश वाला मूव दिया, जो कि क्लियर कट था एकदम। देखो आप, अभी यहाँ पे शिफ्टिंग हुई। इनिशियली तो 250 के नीचे वाले जोन तक जाएगा ही ना। यहाँ से मार्केट गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे राइटिंग हो रही है। तो मार्केट अगर टॉप पे है तो गिरेगा, तो कहाँ तक गिरेगा? तो ऐसे में मान लो 300 के नीचे वाले जोन तक तो कंफर्म जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जाके देखो क्या हुआ। उसके बाद यहाँ से टॉप से जो फिर ड्रॉप आया, 272, 300 के नीचे वाले जोन तक ड्रॉप आया। क्यों? क्योंकि ये शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ हो गया, तो मार्केट टॉप में है, तो एक फॉल तो उसको देना ही है, क्योंकि यहाँ पर भी शिफ्टिंग चल रही है ना, बेरिश वाला प्रेशर है ऑलरेडी यहाँ पे। तो काइंड ऑफ ब्लड बाथ यहाँ पे है। तो एक ट्रेड तो बेरिश वाला सॉलिड वाला मिल जाएगा। तो वही वाला ये वाला ट्रेड था, प्रॉपर ट्रेड था। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरा शायद इस जोन पे मैंने एंट्री किया था, उसके बाद ये वाला फॉल कैप्चर हुआ। एनीवेज ट्रेड मिल गए, ठीक है ना। और क्लियर कट वाला ट्रेड, कॉन्फिडेंट के साथ, मतलब आपको प्रॉपर पता है कि मार्केट यहाँ से टूटेगा, मतलब कोई मतलब उसमें दो राय है ही नहीं कि मार्केट नहीं टूटेगा। कहाँ गया भाई ये? कौन सी जगह पे चल गया? हाँ, तो ये ट्रेड इतना परफेक्ट था, ये दोनों ट्रेड। अगर एक ट्रेड लेके बुक किए 400 के नीचे वाले जोन पे, फिर मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे ड्रॉप का, ठीक है ना। तो प्रॉपर ये वाला ट्रेड था। उसके बाद देखो, उसके बाद भी ट्रेड्स मिले, ऐसे नहीं है नहीं मिले। तो इसी तरह से अप्रोच करना है, समझना है सिचुएशन को, क्या ट्रेड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, ठीक है ना। उसी वजह से उसको अप्रोच करना है। अभी आप देखो, जैसे मार्केट फिर नीचे आया, वहाँ से एक पुश मिलेगा ही उसको, क्योंकि वो ऑलरेडी 300 के कौन सा टाइम थे ये वाला, 9:35। अभी देखो आप, यहाँ पे मार्केट कहाँ तक के लिए, 9:35 वाला डेटा देखते हैं, 34 मिनट। अभी देखो तो
मार्केट अभी कहाँ तक के लिए गिर सकता है इनिशियली, क्योंकि वीकनेस तो इधर भी है ना, अभी के अभी एकदम तुरंत नीचे चल जाएगा, इतना कैपेसिटी है नहीं, मार्केट रुकेगा। तो 300 के नीचे वाले जोन पे ऑलरेडी मार्केट जाके आया है, तो वहाँ से तो एक पुश उसको मिलेगा, और वो पुश कहाँ तक के लिए रहेगा, नियर में पॉसिबिलिटी कहाँ, 300 के नीचे वाले जोन से 300 के ऊपर वाले जोन तक, मतलब 322 भी मान लो आप। अगर आपने 300 के नीचे वाले जोन से लिया है, मार्केट ने डिप कहाँ का लगाया था, मतलब जो लेवल ये हो रहा था, मतलब 259 वहाँ तक के लिए अगर मार्केट ने फॉल किया है था, इस कैंडल पे 42 तक के लिए ड्रॉप आया था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग ट्रेड लें, 50 से भी ट्रेड लें, तो कहाँ तक के लिए ट्रेड होगा, वही 300 के अपसाइड वाला जो 322, ठीक है ना, 322, 333, 340। तो आपको तो ऑलरेडी यहाँ से एक ट्रेड और भी पॉसिबिलिटी था। मैं सब ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ें पता होगा इस तरह से मतलब मूवमेंट होता है, वो आपको आइडेंटिफाई, मतलब वो पता होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे ये वाला ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेड था, ये दोनों ट्रेड परफेक्ट था, ऊपर से नीचे वाला ट्रेड। इसके बाद आप चुपचाप बैठे रहो, मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखो किस तरह से होता है, क्योंकि एक ट्रेड बन गया अच्छा वाला, इतना अच्छा वाला सॉलिड वाला फॉल, मतलब 400 से आपका मान के चलो, आपने अगर 350 250 में भी बुक किया, इधर 50 और उधर 100, मतलब 150 पॉइंट का फॉल था, तो कितना परफेक्ट रेट था। और मार्केट में कुछ चाहिए पूरा दिन में, कुछ नहीं चाहिए, इतना अच्छा वाला। अभी आप देखो, जब मार्केट यहाँ से पहुँचा तो उसके बाद तो एक अपसाइड वाला जोन तक के लिए पुश देना ही था, तो ये अराउंड 9:40 पे ही वो पुश आ गया, 36:40 अपसाइड वाले जोन तक के लिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ इसी कैंडल में आ गया था, 42 में, हाँ 328, यहाँ पे देखो 44 में, ये 328 में ट्रेड कर रहा है अभी। तो अगर यहाँ से ये फिर ये इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ, ऑब्वियस सा बात है मार्केट को गिरने दिया नहीं जाएगा। जिस तरह से मार्केट में अभी न्यूज़ भी है, जिस तरह से पोजीशन बना, उतना जल्दी नहीं गिरेगा, वो टाइम लेगा। फिर जैसे वो 300 के अपसाइड वाले जोन पे आया, तो अभी उसको उस जोन को क्रॉस करने की मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि देखो मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी शिफ्टिंग हो चुकी है, नीचे वाले जोन को टच करके आया और उसने 350 के जोन तक ऑलमोस्ट ट्रेवल कर लिया। ऑब्वियस सा बात है, मार्केट अभी जिस तरह से शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो मार्केट इतना जल्दी तो ऊपर और जाने की पॉसिबिलिटी है नहीं। तो वहाँ से फिर से एक ड्रॉप आया, वहाँ से नीचे वाले जोन तक के लिए। अब देखो यहाँ पे ट्रेड किस लिए था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तब मैं शायद लाइव भी था। जो फॉल कौन सा वाला कैंडल पे था, 300 नहीं, वो तो मैं यहाँ पे लिया था ना, हाँ ये ट्रेड था इस जोन पे, उसके बाद 280, हाँ ये वाला जोन था। एनीवेज चलो देखते हैं अब 10 बजे वाला कैंडल देखते हैं। मार्केट ने जब यहाँ से फिर फॉल दिया नीचे वाले जोन तक के लिए, क्योंकि वो 350 के जोन तक आ गया ना, नीचे से ड्रॉप करके उसने जो पुश दिया 350 के अपसाइड वाले जोन तक के लिए आ गया था ऑलमोस्ट। तो ऑब्वियस बात है, अभी पार करना उसके लिए पॉसिबल है नहीं, क्योंकि शिफ्टिंग अभी भी यहीं पे चल रहा है, मतलब चल रहा है इन द सेंस कि यहाँ से 500 से 400 पे आ रहा है। दैट मीन्स बेयरिश प्रेशर अभी तक सिचुएशन ऑफ डाउट हुआ नहीं है, और इधर भी सेम चल रहा है, इधर तो यहाँ तक शिफ्ट हो चुका है ना। दैट मीन्स मार्केट अभी भी स्टिल बियरिश है, ठीक है, अभी भी स्टिल बियरिश है। वो 350 की जोन पे तो आया, बट वहाँ से उसको फिर ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि अभी वो उतना ये नहीं है कि वो और फर्दर ऊपर जा सके। तो वहाँ से ये वाला भी ट्रेड अगर करने लायक ट्रेड था, यहाँ से जो ये ड्रॉप आया ना यहाँ से, तो अगर आपको ट्रेड करना होता ये वाला, तो कहाँ से कर दे, मान के चलो 326 से अगर आप ट्रेड लेते, क्योंकि उसने ड्रॉप लगाया था कितना का 57.42 को 240, वहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हो अराउंड। अगर आपने 50 पॉइंट्स का भी लिया होता तो 300 पे भी बुक कर सकते थे, वैसा वाला जंप था। और उसके बाद 322 लेवल था, ये थोड़ा सा ऊपर गया था, अगर आपने 322 से भी लिया होता, थोड़ा सा ऊपर गया 49.50 तक के लिए, 49.50, हाँ 326 में जो लेवल था वहाँ से थोड़ा सा 20-25 पॉइंट ऊपर और चला गया, तो कोई नहीं, मार्केट तो नीचे आएगा ही, क्योंकि उससे अभी तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि स्टिल ये बेयरिश वाला सिचुएशन में ना, यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग चल रही है, ये ऑलरेडी यहाँ पे भाग चुका है, उसके बाद ये वाला वॉल्यूम दिख रहा है अभी, बट ये तो एक्चुअली तो यहाँ जा चुका है ना, तो बेयरिश मोड में ही है अभी। तो ये वाला ट्रेड भी यहाँ से, ये वाला ड्रॉप भी एक ट्रेडेबल था। अब जो इसने लगाया था 41 का वैल्यू, अब इससे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ही, ठीक है। 41 के बाद आप थोड़ा सा और नीचे इसकी पॉसिबिलिटी रहती है, तो 41 ये किया था, अभी 25 210 इस जोन के लिए ट्रेड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसी तरह से वो ड्रॉप आया यहाँ पे। अब देखो जब ये 10 बजे यहाँ पे पहुँचा, तब क्या सीन हुआ वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पे 96%, ये इंक्रीमेंट मोड में चल रहा था, ठीक है, इसीलिए वो उससे ज़्यादा नीचे पॉसिबल था नहीं, जब इंक्रीमेंट मोड में था। तो ये जो ड्रॉप लगाया कितना बजे था, 234 तक के लिए लगाया था ना, ये 10:05 पे ये ड्रॉप आया था। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो स्टिल ये 290 में है, यहाँ से ट्रेड, फिर यहाँ से ये शिफ्टिंग भी हो गई, बट स्टिल ये अभी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से अप्रोच करना है। 96% इधर भी वीकनेस बढ़ रही थी देखो अभी और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इधर वीकनेस फिर मतलब क्या हुआ था, ये 300 में जाने का ट्राई कर रहा था ना, क्या था, थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, ये 500 से 400 में जाने का ट्राई कर रहा था, ठीक है। कुछ देर बाद क्या हुआ, 400 में चला गया था, उसके बाद ये कितना 52 में है ना, 400 में शिफ्ट है, 96%, 400 से ठीक है। अभी यहाँ पे वॉल्यूम एक जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, 94%, मतलब यहाँ पे परसेंटेज घट रहा है, ठीक है, मतलब ये अभी यहाँ पे आके शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है, मतलब मार्केट को रोकने का कोशिश हो रहा है अभी, ठीक है, बट अभी भी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा वाला सीन है, अभी भी नहीं जा सकता। बट और एक चीज़ हमें देखने लायक क्या यहाँ पे मिल रहा है कि अब ये 500 में फिर से शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है, और यहाँ पर भी एक वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमें कई चीज़ माइंड में रखना होगा, ट्रेड कहाँ से पॉसिबल हो सकता है, ये जब 250 के, अगर देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, 500 में फिर शिफ्ट हो गया, तो बुलिश ट्रेड अगर मिलेगा कहाँ से मिलेगा, वॉल्यूम तो यहाँ पर भी जनरेट हो रही है ना, अभी 10 भी बज चुका है, थोड़ा देर बाद शायद ये भी हो जाएगा, 3 जगह पे वॉल्यूम ही जनरेट हो रहा है, इधर भी वीकनेस है, दैट मीन्स मार्केट ना ज़्यादा ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा, 250 के नीचे वाले जोन पे मिलेगा तो बुलिश वाला ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि इधर भी वीकनेस है, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हुआ ना, दैट मीन्स क्या, जब वो नीचे आएगा फिर ऊपर आ जाएगा, और एक चीज़ जब ऊपर भी आएगा अराउंड 400 के नियर बाई जोन पे, वहाँ से फिर गिरेगा भी। तो ये जब नीचे वाले जोन पे पहुँचा, इस जोन पे पहुँचा 10:05 पे, तब वहाँ से देखो 10:04 वाला डेटा अभी वो चल रहा, ये ऊपर आ गया, वहाँ से नीचे से फिर ऊपर आ गया, यहाँ पे 100% यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये कन्फ्यूजन वाला अभी चीज़ है ना, यहाँ पे जो राइटिंग, जिस तरह से राइटिंग चल रही है, स्टिल ये मतलब दोनों साइड में सिचुएशन ऑफ डाउट वाला सीन दिख रहा है ना, यहाँ पर भी वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो शिफ्ट हुआ फिर, और ये यहाँ से पहले यहाँ गया, उसके बाद फिर यहाँ आने का ट्राई कर रहा है। तो मार्केट अभी इस जोन के लिए नो ट्रेडेबल, अगर ये वाला ट्रेड यहाँ से नहीं लिया गया तो ये नो ट्रेडेबल जोन पे है, मतलब ये फंस जाएगा कुछ देर, ठीक है ना, वैसा वाला सीन था। इसीलिए उस टाइम पे बोला गया था कि देखो अभी जब मार्केट नीचे से ऊपर आया, तब अभी आप तो एक चीज़ देख रहे होगे, ये मैक्स कितना दूर जा सकता है, ये 300 के किस जोन तक जा सकता है मैक्सिमम। ऑलरेडी पहले आप देखो एक चीज़, पहले इसने कितना का हाई लगाया था, 348 वहाँ तक का हाई ऑलरेडी लगा चुका है। अब ये उस जोन को पार करके फिर ना नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाने की कैपेसिटी है इसमें 365। तो यहाँ पे आपको लेवल वो आइडेंटिफाई करना होगा कि इसने प्रीवियस में जो हाई लगाया था, जब ड्रॉप आया था यहाँ से, तब ये हाई कहाँ तक लगाया था, अब ये नीचे आया, फिर नीचे से जब ये ऊपर आ रहा है, तो हमें अगर सिचुएशन ऑफ डाउट दोनों साइड में दिख रहा है, तो हमें पुट वाला भी ट्रेड लेना होगा, तो कहाँ से लेना होगा, 350 के अपसाइड वाले जोन पे लेना होगा ना, क्योंकि प्रीवियस टाइम में ये 300 के अपसाइड वाले जोन से एक बार रिवर्स हो चुका है। तो अभी हम लोग कहाँ 322 का जोन से रिवर्स हो चुका है, तो अभी 364 के जोन से लेना सही रहेगा। तो मार्केट कितना बजे वहाँ पे पहुँचा वो भी देख लो, 10:25 पे पहुँचा, तो 10:08 पे ही वो वाला चीज़ आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। ये प्रैक्टिस से होगा, जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब ये चीज़ें पहले से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। 10:24, 10:26 देखो मार्केट 348, 354, यहाँ तक 354 में आ गया। अभी देखो यहाँ पर 500 में शिफ्ट हुआ था, फिर यहाँ आने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे वीकनेस ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अभी जो टाइम चल रहा है, तो बोथ साइड में हम लोग मान सकते हैं, तो ना मान सकते हैं ना ये वाला चीज़ की सिचुएशन ऑफ डाउट बोथ साइड में है। तो मार्केट अगर 300 के नीचे वाले जोन में आएगा तो हमें एक ट्रेड मिलेगा, और मार्केट 350 के ऊपर वाले जोन पे जाएगा तब भी हमें ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो एज इट इज़ इसने देखो अभी यहाँ पे जब पहुँचा तो कहाँ तक 364 365 का लेवल था, मार्केट वहीं पे आके खड़ा था। उसीलिए मैं उस जगह पे एक ट्रेड इनिशिएट किया, तभी मैं लाइव था। अभी ये यहाँ से ऊपर की पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं। अभी 350 का आप ये देखो राइटिंग पोजीशन देखो, अगर मार्केट नीचे से जब ऊपर आया, 350 का राइटिंग पोजीशन क्या है, 72,000 है यहाँ पे,
यहाँ पे कितना है 32 है। आपको लगता है कि जिस तरह से ये वाला फॉल आया, यहाँ से ये इतना दूर वाला फॉल आया, उसके बाद मार्केट सर्वाइव करके और ऊपर जा सकता है। 350 के अपसाइड वाले जोन पे आया है, तब आपको राइटिंग पोजीशन ऑलरेडी दिख रही है कि यहाँ पे 72,000 है, यहाँ पे कोई कंपेयर ही नहीं, अभी तो वो लोग छोड़ेंगे ही नहीं, और वो परफेक्ट लेवल पे आ गया है ना। तो यहाँ से दैट्स वाई ये बोला, हाँ मैं इस ट्रेड को क्यों नहीं होल्ड कर रहा था, मैंने उसी लिए बताया था कि सिचुएशन ऑफ डाउट दोनों साइड है, तो मार्केट ज़्यादा बड़ा ट्रेड देगा नहीं। अगर प्रॉपर लेवल पे मिल रहा है तो वहाँ से एक ट्रेड मिल सकता है डीप इन द मनी में, ताकि पॉइंट्स अच्छे वाले मिल जाए। उसी लिए मैंने उसको एक कैंडल पे ही उसको बुक कर लिया। 307 वहाँ तक के लिए मैंने जैसे 365 पे लिया, तो मैं कहाँ बुक करूँगा, 322 पे ही करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी सिचुएशन ऑफ डाउट है ना, यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, साइडवेज होने का ही चांस है ना, मार्केट साइडवेज हो जाए, दोनों साइड से कंफ्यूजन है, तो अभी सब आता है साइडवेज होने का भी चांसेस है। दैट्स वाई ये टॉप पे मिला तभी मैंने वो वाला ट्रेड लिया, एक ही कैंडल में वो आ गया। इसके बाद अगर मुझे बुलिश वाला ट्रेड लेना हो तो मुझे देखो, सिचुएशन ऑफ डाउट तो दोनों साइड हो गया, अगर बुलिश ट्रेड लेना हो तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ, मार्केट ऑलरेडी कहाँ से आया है वो वाला देख लेते हैं। मार्केट आया है नीचे वाले जोन से 32-36 के जोन से। अब मार्केट अगर नीचे आया, आप जाके वहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लो, ऑलरेडी उसने 249 232 उस तरह का जोन था वहाँ से, तो आप ट्रेड कहाँ से लोगे, या तो आप 282 या 265 के जोन से लोगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट 3 यहाँ तक तो ऑलरेडी इस कैंडल में आ चुका था। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा 382, तो यहाँ से ट्रेड लेना सही होता। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता, ठीक है, मार्केट इस कैंडल के बाद अगर नीचे और गिरता तो मैं कॉल साइड का ट्रेड 382 से ही ले लेता, क्योंकि वो नीचे भी ज़्यादा नहीं जाएगा ना, क्योंकि इधर भी कंफ्यूजन है, मार्केट गिरेगा ही नहीं, ना ज़्यादा गिरेगा ना ज़्यादा जाएगा दूर। तो इस तरह से उसको भी अप्रोच कर सकते थे। अगर ये इसी रिदम में अगर यहाँ तक आ जाता तो वो ट्रेड मिल जाता, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मैं उसके बाद तो ट्रेड ही नहीं किया। फिर ये जब कौन सा जोन पे आया था, मैं एक ट्रेड ये भी किया था कि मैंने ये वाला ट्रेड लिया, वो यहाँ पे था। तो एक्चुअली मैं 2 ट्रेड किया था। उसके बाद देखो, यहाँ से जब ये फॉल आया, फिर ये ऊपर गया, मतलब ये जोन पे तो सिचुएशन ऑफ डाउट हो गया है, तो आपको ट्रेड या तो वो 65 उस जोन से लेना है, ये 65 टच किया, फिर देखो थोड़ा सा ऊपर गया, वहाँ पे ट्रैप किया, फिर नीचे आ गया। इस जोन पे जाके देखो 11:30 में क्या था, सिचुएशन ऑफ डाउट था, तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं। 11 कितना मिनट देखा अभी मैंने, 11:30-35 का डेटा, 28:32। चलो अभी देखो आप अरे यार, अच्छा ठीक है, 400 पे शिफ्ट है, फिर 500 में जा रहा है, फिर वहाँ आ रहा है 98% वॉल्यूम यहाँ पर भी है, तो सिचुएशन ऑफ डाउट तो है ही यहाँ पे। तो मार्केट दैट मीन्स ऊपर भी ज़्यादा नहीं जा सकता, और यहाँ पर भी ऑलरेडी सिचुएशन है, मार्केट ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकता। तो ऑलरेडी 365 को उसने हिट करके आ चुका है। अब ये कहाँ तक जा सकता है, 395 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो देखो उस जगह पे 2 चीज़ आपको ट्राई करना होगा। अगर या तो आप ये ट्रैप वाला सीन ये करो, फाइंड आउट करो, या फिर प्रॉपर लेवल का वेट करो। जैसे ये 97 का लेवल था, अगर आपको पुट वाला ट्रेड लेना होता तो आप यहाँ इस जोन पे पहले आ चुका था, उसके बाद अगर आपको ट्रेड लेना होता 11:30 के बाद, तो आप 97 का वेट करते कि वहाँ से एक बेरिस वाला ट्रेड मिल जाता, क्योंकि उससे ऊपर नहीं जा सकता। और या फिर ये जैसे ट्रैप किया ना, यहाँ पर भी डिसीजन लिया जा सकता है कि इस जोन पे था, सेकंड बार हिट किया, ये ट्रैप करेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर अभी जाएगा नहीं, यहाँ से भी जाएगा तो क्या 97 तक जाएगा, फिर वो रिटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रैप वाला सीन था, उसीलिए मार्केट फिर फॉल हुआ। तो एक ट्रेड मैंने फिर किया यहाँ से, एक या 2 कैंडल, यहाँ 2 कैंडल में ही ये वाला ट्रेड हो गया था, एकदम नीचे से ले आया। क्योंकि देखो एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म था ना कि ये 82 से नीचे नहीं जा सकता। ये वाला चीज़ समझ में आया, ऊपर में जो 97 वाला ये बताया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से ऊपर नहीं, फिर फॉल कर गया मार्केट, कहाँ तक के लिए 12:10 पे, वो 12:10 या, क्योंकि सिचुएशन ऑफ डाउट हो चुका था, तो मार्केट उसी फॉर्मेशन में चलता, ठीक है। 12 अरे कहाँ गया, 12:46, डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या, 36-44 कहाँ तक डेटा रिकॉर्ड हुआ भाई, 46, 12:38, 325 में चले गया फिर से। ओह शायद मैंने फिर से उसको रीस्टार्ट किया था, तभी वो शायद ये नहीं हुआ। तो देखो अभी भी देखो 38 में भी सिचुएशन ऑफ डाउट तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, फिर ये 300 में आके शिफ्ट हो गया, बट इधर वीकनेस तो है ही। तो ये ना मार्केट को बेरिश कर पाएगा, ना मार्केट ज़्यादा बुलिश होगा। तो हमारा लेवल क्या है, ऑलरेडी उसने 322 को टच करके आ चुका है। अब ये 382 पे मिले तो एक ट्रेड बन सकता है,
बुलिश वाला, वही वाला ट्रेड जब ये ड्रॉप आया ना कैंडल में इस जोन का ब्रेकडाउन करके, ये जो नियर बाई 10-12 पॉइंट आगे ही मैंने ये वाला ट्रेड लिया था, थोड़ा सा अर्ली ये हुआ था, डिले हुआ था। तो बट हाँ 2 कैंडल में ये वाला प्रॉफिट आया था, छोटा माइनर सा प्रॉफिट, क्योंकि ये अगर गिरता भी तो 82 तक के लिए गिरता, मैं क्वांटिटी ऐड करता, मैं हाफ क्वांटिटी से ही लेता, ये वाला ट्रेड किया गया था। उसके बाद फिर ये जब अपसाइड आया यहाँ पे इसी कैंडल पे लिया गया था, ये वाला एग्जैक्ट ये वाला कैंडल था 322 का ही में मैंने वो वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और वो मैंने सजेस्ट भी किया कि मार्केट अभी और फर्दर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाले जोन को हिट करके आ चुका है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये अभी नीचे नहीं जाएगा, ट्राई करेगा 64 को फिर से टच करने के लिए, जहाँ से ये था ना उस लेवल को फिर से टच करने का ट्राई करेगा। तो एग्जैक्टली उसीलिए मैंने ये वाला ट्रेड आप लोगों को इंस्टा पे, उसीलिए जब मैंने वो वाला पोजीशन बनाया तभी मैंने वो वाला अपडेट कर दिया था कि मैंने एक पोजीशन बनाया। बट ये बहुत देर स्ट्रगल करवाया, मतलब पेशेंस का टेस्ट ले लिया यहाँ पे। तो देखो एक चीज़ तो है ना, ये देखो वहाँ पे समझने वाला बात होता है। हाँ मेरे अगेंस्ट में जा सकता था, मैं ऐसे लेके निकल जाता, बट एक चीज़ आप नोटिस करो, नीचे वाले जोन को ऑलमोस्ट टच करके आ चुका है मार्केट। अभी जब यहाँ पे पहुँचा, मैं 12:50 वाला डेटा दिखा देता हूँ आपको, समझ में आएगा। तो चीज़ें ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस के साथ होगा, इतना जल्दी कुछ भी नहीं होगा, बट प्रैक्टिस के। देखो इधर से जो वीकनेस था वो ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। और मार्केट अगर गिरता भी मैक्स 282 तक के लिए गिरता, जो कि वो नियर बाय उसको लो को लगा के आ चुका है। उसीलिए मैं क्या कर रहा था, ये 322 के जोन को अप्रोच कर रहा था कि मार्केट वो जब नीचे से यहाँ से ऊपर आया तो अराउंड 47 गया ना, यहाँ तक के लिए आया, फिर एक यहाँ पे होल्ड कर रहा था थोड़ा, तो मैं वही 322 के जोन का वेट कर रहा था। तो 322 जैसे हिट किया मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, क्योंकि तब तक ये कंटिन्यूसली मतलब डिक्रीज हो रहा था। बट जब मैंने ट्रेड लिया तब ये थोड़ा सा स्लो हो गया, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट होना शुरू किया कि ये फिर से क्या चला जाएगा लेने के लिए, अगर जाएगा तो मैं ऐसे लेके निकल जाऊंगा, ठीक है, वैसा वाला ही सीन था। तो बट वो गया नहीं, बहुत स्लो एंड स्टडी वहीं पे रुका रहा। उसके बाद वो मूवमेंट आया कि ये स्लो एंड स्टडी ये वाला ख़त्म होना स्टार्ट हुआ। तो और इधर तो दो जगह पे वीकनेस है ना, तो मार्केट ट्राई करेगा ना 350 के ऊपर वाले जोन तक जाने के लिए। तो उसीलिए वाला ट्रेड आप लोगों को सजेस्ट किया गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद ये उसके ऊपर वाले जोन पे गया, वहाँ से एक फॉल आया। इसके बाद तो मैं देखा भी नहीं था डेटा को कि क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छा फॉल था, ये वाला सॉलिड फॉल था भाई साहब, 376 से 256। तो ये 400 के जोन को अप्रोच करने गया, थोड़ा सा देख लेते हैं इस जोन पे। 2:10 का डेटा रिकॉर्डेड है, तब तो मैं मतलब रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं मैं वो भी नहीं देख रहा था, क्योंकि हो गया था उसके बाद। और ज़्यादा मन नहीं करता कि पूरा दिन स्क्रीन को देखते रहो। देखो 1 और 2 ट्रेड मिल जाएंगे ना, उसके बाद मार्केट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना। ये नहीं कि सब दिखने लग गया तो अभी ट्रेड, जितना ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो वीकनेस इधर स्टिल था। देखो 2:10 मार्केट ऑलरेडी 350 के ऊपर वाले जोन पे ही है। तो एक चीज़ तो है कि पार नहीं कर सकता अभी, क्योंकि राइटिंग पोजीशन स्टिल वो मतलब दोनों साइड सिचुएशन ऑफ डाउट है ना। तो मान के चल रहे हो कितना बार ट्रेड दिया, यहाँ से फॉल, यहाँ पे फिर नीचे वाले जोन से ये वाला पुश, फिर ये वाला पुश, फिर ये वाला ड्रॉप। ये वाला अच्छा फॉल था, अच्छा वाला ट्रेड था, 70 पॉइंट का ये वाला ड्रॉप था। तो देखो मार्केट जब जिस तरह का यहाँ पे कंडीशन है, तो मार्केट जब ऊपर आएगा उसको नीचे आना ही है, वैसा वाला सीन है। तो अगर आपको ट्रेड 2-4 मिल गया तो रेजिस्टेंस के पास, जब 400 के पास मिलेगा वहाँ से बेच दो, क्योंकि वो उससे ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि इधर भी तो बचा हुआ है ना, तो वो जाने ही नहीं देगा उसको ऊपर। तो ये भी ट्रेडेबल था, अच्छा ही ट्रेड था, मार्केट अच्छा मार्केट था, समझने वाला मार्केट था। तो इसी तरह से अप्रोच करना है समझते हुए, ठीक है ना। आई होप ये वाला सीन आपको समझ में आया होगा। तो देखो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस जितना आप उस चीज़ को समझते हुए प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो और इतना ज़्यादा क्लियर होता चलेगा। देखो 1-2 ट्रेड मिल जाए ना, वो बहुत इनफ है। एक सेकेंड, देखो मार्केट में एक अगर परफेक्ट वाला 50 पॉइंट्स का 40 पॉइंट्स का ट्रेड मिल गया, और क्या चाहिए पूरा दिन में। ये तो मैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, अगर आप किसी भी टाइम पे अगर और भी अप्रोच करना चाहते तो वो कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज़ होती है, दैट्स वाई मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इन चीज़ों को प्रैक्टिस आप जितना करोगे ना, तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा क्लियर होती चलेगी ना धीरे धीरे। तो फोकस करना है प्रैक्टिस करने में। जब कॉन्फिडेंट आएगा उस लायक, तब एक लॉट से आप स्टार्ट करो। आफ्टर दैट
धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, समझ में भी आएगा हर एक चीज़, ठीक है ना।